भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, SNS न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं बनी हूँ अश्विनी। आइए देखते हैं देश की बड़ी खबरें। 2 भालू के शिकार के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, 5 दिन की वन हिरासत। बता दें कि भंडारा जिले के लाखनी वन उद्यान के अंतर्गत सहवन क्षेत्र के अंतर्गत रामपुरी गांव के बाहरी इलाके में बिजली के जाल में फंसने से 2 नर भालू की मौत हो गई। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर वन हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में अश्विन देशमुख 38 वर्ष, मंगेश चाचाने 35, रूपचंद सेंदे 32 और रमेश रोहनकर 48 वर्ष शामिल है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में नमो दीदी ड्रोन की चर्चा हो रही है, नारी शक्ति हर क्षेत्र में आगे है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, कुछ दिनों के बाद 8 मार्च को हम लोग महिला दिवस मनाएंगे। यह खास दिन देश के विकास में महिलाओं के योगदान को सैल्यूट करने का अवसर प्रदान करता है। महान कवि भारतीयार ने कहा था कि दुनिया तभी फल फूल सकती है जब महिलाओं को समान मौके दिए जाएंगे। यह मन की बात का 110वां एपिसोड था। साथ ही पीएम मोदी ने बताया कि मार्च में लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में अगले 3 महीनों तक मन की बात का कार्यक्रम का प्रसारण नहीं किया जाएगा। भंडारा जिले के हत्तीदोई दसबल पहाड़ी में कल 24 फरवरी को दोपहर 2 बजे के दरमियान माघ पूर्णिमा के अवसर पर हर साल की तरह धम्म सभा का आयोजन किया गया था, जहां परिणय फुके उपस्थित थे और उन्होंने अपने भाषण के दौरान आश्वासन दिया कि वे दसबल पहाड़ी के विकास के लिए धन की कमी नहीं होने देंगे। पशुओं के लिए लगाए गए बिजली के जाल में फंसकर किसान की मौत हो गई। बताते चले कि जंगली जानवरों को लेकर फसलों तक श्यामराव लोहारी नामक किसान ने खेत की सुरक्षा के लिए खेत में बिजली के तार फैला रखे थे, लेकिन इसकी कोई जानकारी न होने के कारण फसल की सिंचाई करने निकले एक किसान को इन तारों को छूना पड़ा और उसकी जान चली गई। मृतक किसान का नाम विजय तुलसीराम कोबरागड़े 54 वर्ष है। जम्मू कश्मीर के कठुआ से मालगाड़ी बिना ड्राइवर गार्ड के चलकर पंजाब पहुंच गई। करीब 78 किलोमीटर तक मालगाड़ी ऐसी ही दौड़ती रही। होशियारपुर के ऊंची बस्सी रेलवे स्टेशन पर लकड़ी के स्टॉपर लगाकर उसे रोका गया। घटना के बाद रेलवे मंत्री अश्विन वैष्णव ने जांच के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र के नासिक में शुक्रवार की रात एक प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर की हत्या करने की कोशिश हुई। आरोपी शख्स ने डॉक्टर की गर्दन पर धारदार हथियार से 18 बार हमला किया। बताते चले कि डॉक्टर फोन पर बात कर रहे हैं। इसी दौरान आरोपी ने उन पर हमला कर देता है। फिलहाल डॉक्टर का इलाज चल रहा है और उनकी हालत गंभीर है। मामले में पुलिस ने बताया कि डॉक्टर कैलाश राठी और आरोपी राजेंद्र मोरे के बीच जमीन के सौदे को लेकर 2 साल से विवाद चल रहा था। नागपुर निर्वाचन क्षेत्र से नितिन गडकरी की उम्मीदवारी पक्की। सूत्रों ने जानकारी दी है कि बीजेपी का गढ़ मानी जाने वाली नागपुर सीट से नितिन गडकरी की उम्मीदवारी तय हो गई है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि पार्टी नेतृत्व ने गडकरी की उम्मीदवारी पर मुहर लगा दी है। नासिक कृषि उपज बाजार समिति सोमवार को बंद रहेगी। राज्य सरकार के फैसले के विरोध में बाजार समिति की ओर से 1 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया है। सोमवार को बाजार समिति में सभी लेन देन बंद रहेंगे। लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में राज्य विधानमंडल का बजट सत्र कल सोमवार से शुरू हो रहा है। सत्र के दूसरे दिन 27 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। सत्र के पहले दिन 26 फरवरी को वर्ष 2023 से 24 के लिए अनुपूरक मांगे पेश की जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने अपनी छोटी पार्टियों को समाप्त करने वाली खबर का खंडन करते हुए यह खबर चलाने वाले पत्रकारों पर कार्रवाई करने की बात कही है। बावनकुळे ने कहा कि मैं उन पत्रकारों को व्यक्तिगत नोटिस देने जा रहा हूं जिन्होंने फर्जी खबरें छापी है। उन्होंने कहा कि पार्टी मोदी जी ने विकसित भारत की जो संकल्पना बनाई है उसका समर्थन करने के लिए उतर रही है। पार्टी इस प्रस्ताव के समर्थन में आ रही है। कल भी एक बड़ी पार्टी की एंट्री है। पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, 8 की मौत, कई लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका। बताते चले कि पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में रविवार को कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई। वही घटनास्थल पर अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। धमाका उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में हुआ है। यहाँ कई किलोमीटर तक पटाखे की आवाज गूंजी और घटनास्थल से लगातार पटाखे की आवाज आ रही है। धमाके के कारण पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। फैक्ट्री से अब तक 10 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। सभी का हालत बेहद चिंताजनक बताई जा रही है। अपने तरह तरह के बयानों से पूरे राज्य में हमेशा चर्चा में रहने वाले शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ मुश्किल में फंस गए हैं।
उन्होंने कहा है कि 1987 में उन्होंने एक वाघ का शिकार किया था और उनके गले में जो हार है उसमें वाघ का दांत है। इसी को लेकर अब बवाल मचा हुआ है। बिहार के नवादा में भाभी के प्यार में पागल पति ने 3 महीना की गर्भवती पत्नी की हत्या करके घर छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में भेज दिया गया। मामला शनिवार की देर रात का है। मामला कादिरगंज थाना क्षेत्र के घोतवाड़ा गांव का है। मृतका की पहचान कमलेश यादव की पत्नी 22 वर्षीय प्रीति कुमारी के रूप में हुई है। आम आदमी पार्टी रविवार को बीजेपी के खिलाफ पार्टी दफ्तर पर प्रदर्शन जारी है। आपने यह कदम पानी के बढ़े हुए बिलों को ठीक करने के लिए लाई जा रही वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को बीजेपी द्वारा रोके जाने की रणनीति के खिलाफ उठाया है। पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में कुछ देर में सीएम केजरीवाल भी शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के लिए बनाया जा रहा मंडप गिरा, 4 कार्यकर्ता हुए घायल। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए यवतमाल में बनाया जा रहा ऑडिटोरियम ढह गया और 4 कर्मचारी घायल हो गए हैं। मोदी 28 फरवरी को यवतमाल का दौरा करेंगे, साथ ही उनकी जनसभा भी होगी। इसके लिए भारी गांव में 45 एकड़ जमीन पर मंडप बनाने का काम चल रहा है। हालांकि जब एक गुब्बट को खड़ा करने का काम चल रहा था तो खंभा जमीन से ही ढीला हो गया और उसका खंभा क्रेन पर गिर गया। भंडारा जिला अंतर्गत पालनदुर स्थित सरस्वती विद्यालय में प्राचार्य सैयद की अध्यक्षता में संत रविदास महाराज जयंती मनाई गई। मुख्य अतिथि के रूप में हरिश्चंद्र लाड़े, दयाराम कामड़े, धामदीप पाल्डे, स्वीटी चौहान, ईश्वर हटवार, निकिता वांडे उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत संत रविदास महाराज के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। इस अवसर पर हरिश्चंद्र लाड़े ने रविदास महाराज के जीवन कार्यों पर प्रकाश डाला। निर्देशित किया गया कि संत रविदास की शिक्षाओं के अनुरूप जीवन जीने का संकल्प लेना चाहिए।